तो फायर ऑकर्ड इन द गोडाउन ऑफ अ कंपनी ऑन 1/7/2010, कुछ नहीं लिखना है, बस देखना है 1/7/2010 में हमारा आग लग गया गोडाउन में। रुक जा, अभी तो शुरू हुआ है। लिखना नहीं है मतलब अभी नहीं लिखना है, बाद में लिखना है। तो स्टॉक दिया हुआ है 119 को 63,000, परचेज दिया हुआ है 31/12/9 को, सेल दिया हुआ है एंडिंग में 5 लाख, वेजेस दिया हुआ है 31/12/9 को 20,000, सैलरी दिया हुआ है तुम्हारा 10,000, स्टॉक दिया हुआ है इतना। सर कितना सारा स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्टॉक, यहाँ पे एक स्टॉक, यहाँ पे एक परचेज, यहाँ पे एक परचेज, यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक सेल, ये क्या दे के रखा है। क्वेश्चन में जीपी रेशियो गिवन है, क्वेश्चन में जीपी रेशियो गिवन है, नहीं है क्वेश्चन में जीपी रेशियो गिवन नहीं है। जब जीपी रेशियो गिवन नहीं होता है हम लोग को क्या प्रिपेयर करना होता है, प्रिपेयर फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना होगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, एंड आफ्टर फाइंडिंग आउट द ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को क्या बनाना होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगाए उस दिन कितना मेरा गोडाउन में स्टॉक था, फिर उस स्टॉक के हिसाब से मैं क्या करूंगा, इंश्योरेंस क्लेम मांगूंगा। ये 3 स्टेप था। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा हो गया ओपन जीपी रेशियो नहीं गिवन था, तो आग कब लगा है 117, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सपोज ये पूरा साल चल रहा है एंड इस साल में आग लग के धुआं धुआं हो गया पूरा एकदम, ये धुआं निकला है, ठीक है, लाल लाल धुआं हो गया। और ये डेट कौन सा है, 1/17 को, 1/17 को आग लग के धुआं धुआं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारा डेट है, 119, 31/12/9। तो यहाँ पे देखो परचेस था 1/1/10 से लेके ऑन द डेट ऑफ फायर। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, ऑन 1/1/10 मतलब यहाँ से लेके 1/7/10 तक हुआ। तो यहाँ पे और एक पार्ट फिर है, ये कौन सा पार्ट है, 1/19 से लेके 31/12/9 तक। और इसको हम लोग बोल भी सकते हैं, ये वाला 1/1/10 भी बोल सकते हैं। तो 1/1/10 से जो भी इतना दिन का हुआ, ये सेल, ये यहाँ पे जो भी सेल्स है, सेल ये परचेज हुआ, ये कहाँ पे आने वाला है, मेमोरेंडम में आने वाला है। क्यों मेमोरेंडम में आने वाला है, बिकॉज पूरा साल का जब नहीं बनता है उस टाइम में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, क्लियर। और ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा साल का हुआ। यहां से मेरे को क्या मिलेगा, जीपी रेशियो मिलेगा बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, क्लियर। इस जगह से मेरे को क्या मिलेगा, जीपी रेशियो मिलेगा बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये वाला पार्ट कौन सा हुआ, ये येलो वाला पार्ट हुआ। 1/1/9 में ओपनिंग है, परचेज हुआ है 31/12/9 तक, मतलब इतना तक हुआ परचेज, ओके। उसके बाद सेल्स हुआ है, वेजेस दिया हुआ है 31/12/9 तक, सैलरी तो पीएल में आता है, पीएल तो हम लोग बनाएंगे नहीं, स्टॉक दिया हुआ है यहाँ पे 81,000, क्लियर। परचेज है तुम्हारा ये दोनों परचेज एंड सेल्स, तो ये परचेज एंड सेल्स यहाँ पे हो जाएगा। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक सैलवेज, उछल उछल के स्टॉक को बचा लिए हम, तो उसको बोला जाता है सैलवेज, ठीक है, सैवेज नहीं है। वैल्यू ऑफ पॉलिसी दिया हुआ है 30,000। उसके बाद बोल रहे इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू वैल्यू द स्टॉक 10% बिलो कॉस्ट। इसका प्रैक्टिस क्या है, कॉस्ट को 10% बिलो कॉस्ट में रखने का। मतलब ये 110 में है या फिर 90 में, 10% बिलो कॉस्ट बोला है। 100 में 90 में करना, ये 90 में है, इसको 100 में कन्वर्ट करना होगा। इसका बोल रहा है कि प्रैक्टिस कर रहे 10% बिलो कॉस्ट, और पिछले क्लास में हम लोग देखे थे अबव कॉस्ट में प्रैक्टिस करते हैं वो, ओवर वैल्यूड बाय 10%। व्हेन इट इज ओवर वैल्यूड इट विल बी डिवाइडेड बाय 110, व्हेन इट इज अंडर वैल्यूड इट विल बी डिवाइडेड बाय 90, मतलब 100 - 10, और दोनों को ही 100 में कन्वर्ट करना होगा, क्लियर। तो फर्स्ट टू ओपनिंग स्टॉक, येलो येलो डाटा फेल लो, समझ में आ गया, हो गया ओपनिंग स्टॉक।
परचेज, सेल्स, वेजेस एंड स्टॉक। क्लियर? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, सेल्स, स्टॉक, एंड दोनों को स्टॉक को क्या करना होगा हमको 10% से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो 90% में था। से 10% ऐड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते 10% ऐड, ठीक है, क्योंकि वो 90 में है। अगर 100 में रहता तो 10% ऐड कर सकते थे। तो इसका लॉजिक यही होगा हमेशा। बात समझ में आ गया? तो ये दोनों प्लस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। जब हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ से? जीपी रेशियो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जीपी रेशियो मिल जाएगा। क्लियर? हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाएगा? जीपी रेशियो मिल गया। जीपी रेशियो कितना परसेंट है? जीपी रेशियो कितना परसेंट होगा? 20% जीपी रेशियो होने वाला है। जीपी रेशियो कितना परसेंट होने वाला है? 20% जीपी रेशियो होने वाला है। ओके, ऐसा कैसे जीपी रेशियो 20% हुआ है? जीपी बाई सेल इंटू 100। जीपी 1 लाख, सेल 5 लाख, इंटू 100, 20% हो गया। तो जीपी बाई सेल इंटू 100 करेंगे तो 20% हो गया। फिर हम लोग इस जीपी रेशियो से क्या करेंगे? मैं निकालने वाला हूं क्लोजिंग स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगा है उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? सर ये ओपनिंग स्टॉक, ऊपर से जो क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। क्लियर? फिर सेल लिखेंगे, परचेज लिखेंगे, एंड सेल्स के ऊपर क्या ठोकेंगे? जीपी ठोकेंगे, मतलब ये 20% ठोकेंगे तो 60,000 आएगा जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एंड ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये वाला क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट फिगर। मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ? जिस दिन आग लगा है 1710 को, उस दिन का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? अब इसमें से कितना उछल के बचा लिए? 10,000। तो 50,000 था। स्टॉक सैलवेज सही है क्योंकि बाकी कुछ नहीं है। हाँ, तो टोटल लॉस ये आ गया। अब टोटल स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर था 50,000 और मैं पॉलिसी बना के रखा था 30,000। पॉलिसी कम है ना, तुम्हारा जितना स्टॉक लॉस हुआ है, ठीक है, टोटल स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर से पॉलिसी वैल्यू कम है ना। अगर ऐसा पॉलिसी वैल्यू कम हुआ तो तुमको पूरा क्लेम मिल सकता है? नहीं मिलेगा ना, तुमको एवरेज मिलने वाला है। क्लियर? कॉमन सेंस समझो। तुम टोटल स्टॉक जो था 50,000 था, टोटल स्टॉक कितना था? 50,000 था, एंड तुम्हारा लॉस, ये तुम्हारा पॉलिसी कितना था? 30,000। ओके, लॉस कितना था? 30,000। तो पॉलिसी कम है, उस टाइम में हमको क्या करना होगा? एवरेज क्लेम फॉलो करना होगा। तो एवरेज क्या होता है? टोटल लॉस, ओके, डिवाइड बाय टोटल स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी वैल्यू। तो 24,000 इंश्योरेंस क्लेम आने वाला है, ज्यादा होगा सर, policy पूरा value मिलेगा। पूरा मिलेगा। क्लियर? ये फॉर्मूला रहेगा यही। हाँ, सेम फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूट स्टॉक लॉस एंड इंश्योरेंस क्लेम। तो स्टॉक लॉस निकालिए एंड इंश्योरेंस क्लेम निकालिए। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट एक एक करके पहले ये बनाओगे जल्दी से। चलो देखो, फायर लगा है 1710 को, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ? सॉरी, क्या हो गया? कहाँ गया? अरे गलती। तो फायर लगा है 1710 को, जीपी रेट दिया हुआ 25% ऑन कॉस्ट, जीपी रेशियो गिवन है। तो मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा ना। तो देखो, डायरेक्ट मेमोरेंडम ट्रेडिंग से ही शुरू किया हम लोग। ठीक है, स्टॉक वैल्यूड 10% अबव कॉस्ट। स्टॉक कैसे वैल्यू हो रहा है? 10% अबव कॉस्ट में वैल्यू हो रहा है, मतलब ज़्यादा प्राइस में वैल्यूएशन हो रहा है। 110 में होगा या 100 में होगा? 110 में होगा, तो हमको 100 में कन्वर्ट करना होगा। देखिए, जस्ट 2 क्वेश्चन करे समझ में आ गया, बाकी क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन करने दिए थे। परचेज अप टू द डेट ऑफ फायर 2 लाख दिया हुआ, परचेज टू परचेज 2 लाख। सेल्स अप टू द डेट ऑफ फायर 4,60,000, बाई सेल्स 4,60,000। स्टॉक सैलवेज उछल उछल कर बचा लिए, माइनस हो जाएगा 30,000। ठीक है, एक बार मैं दिखा रहा हूँ। वेजेस अप टू द डेट ऑफ फायर 90,000, 2 वेजेस। It was found that goods 10,000 were purchased and took delivery. Goods purchased हुआ and delivery भी ले लिया before 1710, but no entry was passed in the books. वो एंट्री पास ही नहीं हुआ उस बुक में। परचेज हो गया बट डिलीवरी नहीं लिया, तो परचेज बढ़ना चाहिए, तो अनरिकॉर्डेड परचेज 10,000 बढ़ जाएगा।
ऐसे ही अगेन सेल 10,000 टू अ कस्टमर एंड ड्यूली एंटर्ड इन द बुक्स बट नॉट येट डिलीवर्ड टिल द डेट ऑफ फायर। सेल कर दिए, सेल में लिखा भी हुआ है, डिलीवर नहीं किए, तो स्टॉक तो सेल हुआ अल्टीमेटली नहीं। मतलब जिस दिन आग लगेगा वो वाला स्टॉक क्या उसके पास रहेगा? नहीं क्यों नहीं रहेगा? रहेगा। रहेगा क्योंकि वो डिलीवर नहीं किया है, तो माइनस करना होगा, तो सेल नहीं हुआ। कंसेप्ट समझ में आया? ये वाला कंसेप्ट देखो, गुड्स परचेज भी हो गया, डिलीवरी भी ले लिया, मतलब तुम्हारे पास गुड्स आ भी गया बट रिकॉर्ड नहीं किए। जिस दिन आग लगेगा उस दिन उस गुड वो वाला गुड जो गुड्स डिलीवर किया है तो रिकॉर्ड नहीं किया, वो जलेगा कि नहीं जलेगा? चलेगा। जो सेल किए थे वो सेल लिख दिए थे बट डिलीवरी नहीं किए, वो तुम्हारे पास है स्टॉक, हाँ, वो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। तो सेल से माइनस कर दो, सेल हुआ नहीं, परचेज हुआ है, परचेज ऐड कर दो। क्लियर? अगर नहीं करेंगे तो स्टॉक का वैल्यूएशन डिफरेंट आएगा। एंड यहाँ पे जीपी रेशियो बोला 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 25/125, 4,50,000, 25/125, ये कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक आ गया, दिया 25% ऑफ अबव कॉस्ट। ब्रांच में हायर परचेज में ये सब जगह पे हायर परचेज ब्रांच में किए थे, डिपार्टमेंट में किए थे ना, हाँ तो वही सेम चीज़ है। उसके बाद 75 तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉलिसी वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 लाख। मेरा कितना हुआ? 75,000। एवरेज क्लेम अप्लाई होगा, पूरा मिलेगा पूरा। इंश्योरेंस क्लेम 46,000 पूरा मिला है। क्यों देखोगे? बिकॉज पॉलिसी वैल्यू 2 लाख इज मोर देन द टोटल स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर और इंश्योरेबल वैल्यू, दैट्स वाई पूरा क्लेम मिलेगा। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। एक और देख लो, इजी है। बैड लक लिमिटेड, ठीक है, बैड लक, ठीक है। स्टॉक 54,000, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, कैरेज दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 20% ऑफ वेजेस दिया हुआ है, जॉब की रेशियो दिया हुआ है, हो गया। स्टॉक सर्विस दिया हुआ है, तो यहाँ पे 90 में है, 100 कर दो। परचेज कैरेज वेजेस मैन्युफैक्चरिंग 20% करोगे वेजेस का, हो गया। सेल बैठा दोगे, जीपी रेशियो 25% अबव कॉस्ट बोला है, सॉरी 40% अबव कॉस्ट बोला, मतलब 40/140, तो यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे बैठा हो 68,000। पॉलिसी वैल्यू कितना है? अच्छा, ये गुड्स वोट 7,000, परचेज 27, वॉज रिसीव्ड 10/7, तो ये रिकॉर्ड नहीं किया है, तो रिकॉर्ड करना होगा। 7 हुआ है, परचेज हुआ 27 दिसंबर को, अनरिकॉर्डेड परचेज हुआ, ओके। एंड स्टॉक बिलो कॉस्ट 10%, वो तो कर दिए। जीपी रेशियो था इसीलिए, हाँ जीपी रेशियो था, तो पॉलिसी वाले क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो पूरा इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, नहीं है तो क्या करे? इंश्योरेंस क्लेम 56,000 ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम लोग ये वाला 2014 वाला क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। आज इतना ही।